हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू 2021 जो कि आईबीपीएस और आरआरबी दोनों एग्जाम्स के लिए है। यहाँ पर इंटरव्यू क्लासेस आपकी चल रही हैं। पेड वाले जो ग्रुप है, ग्रुप नहीं है एटलीस्ट, जो पेड का आपका वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको लॉगिन करके देखने मिलता है। वहाँ पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन मेल कर रहे हैं एंड टॉपिक मेल कर रहे हैं कि सर ये टॉपिक, तो आने वाले समय में वो टॉपिक्स भी आ जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो फ्री सबके लिए है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो सारी है लेकिन जनरल वीडियो है जो सबको पता ही होना चाहिए कि डूज़ एंड डोंट्स, बैंक इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये देखिएगा, अगर इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, वहाँ भी लिंक हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कन्फर्म दिया होगा। 249 रुपीज़ है फर्स्ट 1000 कैंडिडेट्स के लिए एंड यहाँ पर 200 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार रिजल्ट आएगा, आप देखना 3-4 घंटे में ही सारी क्लास सीट्स भर जाएंगी। तो अगर आपको सिलेक्शन की ऐसा लग रहा है मेंस में हो जाएगा बिल्कुल भी, तो आप क्लास अभी ही ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रिव्यू के लिए आप एक बार पॉज कर लीजिए, वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमने सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू ही लिखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के यहाँ देख सकते हैं, ये लिंक आप डाल लीजिएगा और यहाँ पर रिजल्ट के बाद का रिव्यू हमारी इंटरव्यू क्लास का देख सकते हैं। आप लॉगिन करेंगे क्लास तो ऐसे कुछ दिखेगा। एक अच्छा इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमने पेड मेंबर्स को प्रोवाइड कराई है जो इंटरव्यू क्लास के हैं। फर्स्ट इन बैंकिंग, पहली बैंक कौन थी जिसने नेट बैंकिंग बनाई, पहली बैंक कौन थी जिसने यूपीआई इंट्रोड्यूस किया, पहली बैंक कौन थी, पहली आरआरबी कौन थी, पहली इंडियन बैंक कौन थी, पहली ऐसी इंडियन बैंक कौन थी जिसमें कैपिटल पूरा इंडियन था, है ना। जैसे इंटरनेट बैंकिंग पहली कौन थी, आईसीआईसीआई बैंक थी जिसने इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च की 1998 में लॉन्च कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 50 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़, इंटरव्यू में क्या गलत करना है नहीं करना है दोनों मैं साथ में कवर कर रहा हूँ। ड्रेसिंग सेंस, वहाँ पे सिर्फ ड्रेस लिख रहा हूँ। प्लीज़ प्रॉपर्ली ड्रेस होके जाइएगा, क्या पहनना है कैसे पहनना है। जो हमारी पहली वीडियो है व्हाट शुड यू वियर वाली, ये देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ ब्लंडर मत करिएगा, उल्टे सीधे लाल पीले कपड़े पहनकर मत जाइएगा। ठीक है, एक फॉर्मल मैनर में आपको एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस तरह से जाइएगा। नंबर 2, इंट्रोडक्शन के लिए प्रॉपर प्रिपेयर रहिएगा, अटकिएगा मत। बाकी क्वेश्चन में अटके आप समझ में आता है, इंट्रोडक्शन में बिल्कुल मत अटकिएगा। शीशे के सामने खड़े होकर छोटे भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा के सामने बोल करके 4, 6, 10, 20, 25 बार, जितनी बार आपका मन हो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके इंटरव्यू जो पैनल ले रहा है उसको ये लगे यार तुम सोच सोच के बोल रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या देना है मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है आपको। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, फ्लुएंट हो, बिल्कुल भी एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए। नंबर 3, इसी से जुड़ा हुआ, बी कॉन्फिडेंट। जब आप अंदर रूम में एंटर करते हैं तो यार देख के ऐसा ना लगे पैनल को कि भैया आप डरे डरे से आ रहे हो, आपको डर लग रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही, क्वेश्चन का आपको आंसर आता है फिर भी नहीं दे पा रहे हो डर के मारे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये आप कैसे करेंगे, क्वेश्चंस की बार प्रैक्टिस करिए, घर पे लोगों के सामने बोलिए एंड कुछ क्वेश्चन आप लिख के खुद दे दीजिए कि पापा या मम्मी देखिए ये 50 क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं जो आपको देते हैं क्लास में, उसी में से क्वेश्चन छांट लीजिए और 50 क्वेश्चन बोलिए आप रैंडमली, आप इसमें हमसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, 2, 4, 6 जैसे इंटरव्यू में होता है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका कॉन्फिडेंस के साथ जो है आंसर करना सीखिए। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फ़ोन आप अपना एक जगह पर रखिए, उसकी रिकॉर्डिंग करिए। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका दोस्त, आपका भाई बहन, ठीक है, आप अपने फेस की तरफ फ़ोन को करके अपनी रिकॉर्डिंग करिए और फिर बाद में उसको देखिए फ़ोन पे और लैपटॉप पे एनालाइज करिए कि क्या आप खुद को कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या आपके चेहरे पे दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड है, डर लग रहा है। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। रही बात मॉक इंटरव्यू को, देखिए यार 1000 सीट्स इंटरव्यू में हम दे रहे हैं जो कि बहुत जल्द फिल हो जाएंगी। 1000 लोग का मॉक इंटरव्यू कराना पॉसिबल नहीं है। आप लोग की सुविधा के लिए मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि किन्हीं 5-7 लोगों का, वो लकी ड्रॉ बेसिस पे भी हो सकता है, रैंडम जनरेट कर लें हम, या फिर कुछ भी आप बताइए, जैसे एक्स्ट्रा पे करके आप चाहें, या वो तो ठीक है नहीं है आप लोग ही बताइए, या फिर हम रैंडम खुद ही सिलेक्ट कर लें, उनका हम मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन करा दें और फिर वो वीडियो हम पब्लिश कर दें कि भाई देखो ये मॉक इंटरव्यू लिया है, ऐसे ऐसे है, क्या गलतियाँ की इन्होंने क्या नहीं की। ये एक बार को पॉसिबल हो सकता है। बाकी पेड में भी 1000, इतने कम अमाउंट में हम 1000 कैंडिडेट्स का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मॉक इंटरव्यू के लिए कुछ लोग बोल रहे थे। ठीक है, अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो हो गया आपका बॉडी पोस्चर एंड जेस्चर।
जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हो तो थोड़ा बहुत हैंड का यूज़ करते हो, आई कांटेक्ट करते हो, बढ़िया है। ओवर यूज़ मत करना, बार बार आंखें इधर उधर मत चलाना कि सबकी तरफ आप सिर्फ आंखें घुमाते जा रहे हो, या हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करके आप एक्सप्लेन करते टाइम मत करना। थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके खुद आंसर देंगे ना, उसको खुद देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा आप कितना हाथ चला रहे हैं, अपनी गलतियाँ तब वहाँ पर दिखेंगी आपको। तो ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा। बॉडी पॉस्चर एकदम झुक के ढीले ढाले से मत बैठिएगा, एकदम स्ट्रेट बैठिएगा। एंड अगर आपकी चेयर स्ट्रेट है तो फिर आप पीछे टेक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो चेयर है वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी आराम वाली चेयर पड़ी हुई है, तो आप एकदम आराम से मत बैठ जाइएगा, स्ट्रेट बैठिएगा। जैसे इंटरव्यू में बैठते हैं अब स्ट्रेट, मतलब ये भी नहीं एकदम तन के बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम अलग ही एटीट्यूड में है, वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए। स्ट्रेट नॉर्मल आप बैठिएगा। एंड हाथों का प्रयोग थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत है एक्सप्लेन करने के लिए वहीं पर करिएगा। नंबर अगर हम 5 की बात करें, जो बहुत लोग गलती करते हैं, सेम डे का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िएगा। सब लोग कहेंगे अरे सर मेरा तो सुबह सुबह 8 बजे इंटरव्यू रिपोर्टिंग थी, न्यूज़पेपर आता ही नहीं है। तो भैया रिपोर्टिंग 8 बजे होगी, आप पहुंचेंगे, इंटरव्यू 9 साढ़े 9 10 बजे से शुरू होगा। आप वहां पर जाइएगा, फ़ोन पे ई पेपर खोल लीजिएगा, सारे ई पेपर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं ई पेपर का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंटरव्यू से पहले, वहाँ पर आपको सारे ई पेपर मिलेंगे, अपलोड हो जाते हैं फटाफट। तो थोड़ा सा कोई बड़ी न्यूज़ आई हो, कुछ भी हो, या ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई आज का न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यहाँ के सुबह से क्या कर रहे थे, बाहर आप एक न्यूज़पेपर नहीं खरीद सकते थे। थोड़ा सा पैनल को लगना चाहिए कि हाँ आप सीरियस हो इंटरव्यू के लिए, आपने पूरी प्रिपरेशन दी है, अपना 100% दिया है, ठीक है। तो सेम डे का न्यूज़पेपर सबको पढ़ के जाना है, कोई भी गलती इसमें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पैनल इसमें आपका अगर नहीं पढ़ के गए हो तो थोड़ा सा आपका नेगेटिव असर पड़ेगा, उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और अगर आपका 1 बजे वाले शिफ्ट में इंटरव्यू फिर भी नहीं पढ़ के गए हो तो भैया हो गया तुम्हारा। अगर पैनल ने पूछ लिया या कोई आज की न्यूज़ बड़ी पूछ ली और आपको ना पता हुई तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगला है आपका रॉन्ग आंसर। प्लीज़ रॉन्ग आंसर और गेस वर्क मत करिएगा। अगर गेस कर रहे हो तो क्लियरली बोलिएगा सर आई गेस ये हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ऐसे बोलिएगा। आप गेस करके मन ही में सोच रहे हो अच्छा यार हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, नहीं सर इसका आंसर आपने कर दिया ये होगा, है गलत। आपसे पूछ लिया भाई पहली इंडियन बैंक पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन है, अब आपको पता नहीं है, आप बोल दिए सर बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें मत करिएगा। कोई गेस करना गलत नहीं है, गेस करिएगा तो आप क्लियर बोलिएगा सर मैं ये आंसर गेस कर रही हूँ एंड मुझे नहीं पता है कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, क्लियरली क्या कहेंगे सॉरी सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है, बात खत्म होगी। कोई 1% भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट कब पड़ता है, जब आपसे पूछे गए 15 क्वेश्चन और आपने 15 में बोल दिया सॉरी सर नहीं पता है, तो फिर बोलेगा भाई आप जाइए, आपको कुछ नहीं पता है तो आप नहीं इंटरव्यू में बैठने के लायक हैं, ठीक है, आप मतलब सिलेक्शन के फाइनल लायक नहीं हैं। लेकिन 15 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन भी ऐसे हुए आपको नहीं आते हैं, 5 में आपने बोल दिया सर मुझे नहीं पता है, या जो मैंने प्रिपेयर किया है मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कहीं पढ़ा है, ऐसे कुछ बोलते हैं, बिल्कुल निगेटिव नहीं पड़ेगा, फर्स्ट क्लास आपको मार्क्स मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 7 का हम बात करते हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चन कोई आता है तो बहुत ही वाइजली आप उसको आंसर करिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिस भी स्टेट में आप बिलोंग कर रहे हो वहाँ की कैसा वर्क कर रही है, क्या आप इसके वर्क सेटिस्फाइड हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेके चलिएगा। आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हो ना करते हो, सबके सब एक जैसे हैं ये हम सभी जानते हैं, जितने भी एटलीस्ट लिटरेट लोग हैं ढंग के। अब लिटरेसी मतलब कुछ और ही होता है, कुछ लोग तो पढ़ के भी अनपढ़ होते हैं। तो कोई भी वो गवर्नमेंट हो XYZ, ठीक है, वो कोई भी पार्टी की हो, उसके नेगेटिव चीज़ें भी होंगी पॉजिटिव भी होंगी, ठीक है। पॉजिटिव कम हो सकती है, नेगेटिव ज़्यादा हो सकती है, नेगेटिव कम हो सकती हैं, पॉजिटिव ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आपको वहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी निष्पक्ष तरीके से आंसर करना है। आपको ये रखना है सर आपको ऐसा लगता है ऐसा लगता है, क्यों? 2 रीज़न, एक तो आप किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हो सकते हो कोई भी, या तो आप उस पार्टी के वर्कर होते तो अलग बात थी, आप वर्कर तो हो नहीं किसी पार्टी के, आप यहाँ पे किसी पार्टी का सपोर्ट करने तो आए नहीं हो, तो आप सीधे अपने व्यू रखिए पॉजिटिव और निगेटिव उसके दोनों गिनाते हुए। और दूसरी चीज़ ये आपको पता नहीं है कि सामने वाला जो पैनल में बैठा हुआ है क्या पता वो किसी पार्टी का बड़ा कट्टर सपोर्टर हो और आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, तब तो फिर आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर तो कभी भी ऐसा होता है 2% केस में ऐसा हो जाता है कि वो खुन्नस मन की निकाल लेते हैं कि अच्छा तुम ऐसे करो चलो तुम्हारे नंबर नहीं देंगे हम, या उसके जो है हाथ में जितने नंबर है उतने काट लेगा। तो वहाँ पर आपको
पॉलिटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने हर बार देखा है कुछ कैंडिडेट से पूछ लिया था, 4-6 कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं सर इसका ऐसे ऐसे ये पूछ लिया, ठीक है, कि तुम्हारे प्रेजेंट स्टेट में ये चीफ मिनिस्टर हैं और अभी कैसा काम कर रहे हैं, क्या इनके काम से आप संतुष्ट हो, ठीक है, या आप उन्हें क्रिटिसाइज करोगे तो कैसे करोगे। तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखिए, क्या काम कर रहे हैं, क्या उनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, क्या और बेटर कर सकते थे, आप उनकी अच्छाइयाँ बताइए, फिर बोलिए सर इस फील्ड में मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनल ओपिनियन है कि इस गवर्नमेंट ने इस फील्ड में थोड़ा अच्छा नहीं किया, अगर इसमें भी थोड़ा और ध्यान दें तो और बेटर हो सकती है गवर्नमेंट, ऐसे करके आप बोलेंगे। बिल्कुल निगेटिव या बिल्कुल पॉजिटिव नहीं सर बहुत बढ़िया है एकदम ए क्लास गवर्नमेंट है और पैनल वाला उससे चिढ़ता है तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आपको वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्ट हम एट्थ की बात हम करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। डू नॉट ट्राई टू आर्ग्यू, डू नॉट ट्राई टू आर्ग्यू, किसी क्वेश्चन पे या सर ये पॉलिटिकल ही आया या कोई और भी आया या बैंक के कामकाज को लेके ही कोई बात हुई, ठीक है, इंटरव्यू कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं होता है, तो अगर आप उनसे सहमत नहीं भी हैं या आप उनसे सहमत नहीं, जो भी क्वेश्चन सिचुएशन अराइज हो रही है उनसे आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। आप बोल सकते हैं कि सर हो सकता है हाँ आप सही कह रहे हो बट अभी जो मुझे समझ में आ रहा है मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट देने मत कर ले जाइएगा, फैक्ट्स मत देने पे लग जाइएगा कि नहीं नहीं सर ये ऐसा है वैसा है, ठीक है, 2-4 बातें हुई उसके बाद आप अपनी असहमति वहाँ पर जाहिर कर सकते हैं पोलाइट वे में, ठीक है, जैसे आप लोग कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं ना उल्टे सीधे, वैसा वहाँ पे मत कर देना, यहाँ तो चल जाता है, यहाँ तो बस ब्लॉक हो जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर आप सहमत नहीं भी है कि हो सकता है कभी कभी जानबूझ के पैनल ये करता है कि आपसे वो ही उल्टा बोलेगा कि आप देखें अगर आप मुझसे सहमत नहीं हो तो आप कैसा बिहेव करते हो, कल को आप कस्टमर की किसी बात से सहमत नहीं होंगे बैंक में तो क्या आप उससे मारपीट करने लग जाओगे ब्रांच के अंदर, नहीं करोगे ना। तो इसलिए आप उनसे पोलाइट वे में बोलिएगा कि ऐसे ऐसे सर बात है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप सही भी कह रहे हो लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपकी इस बात से फ़िलहाल सहमत नहीं हूँ, ठीक है, कोई टॉपिक को लेकर बात हो रही है तो आप बोल सकते हैं ठीक है सर मैं घर जाके इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ूंगी, थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा, देखते हैं कि इसका क्या है, आप ऐसे आंसर करिएगा ना कि वहाँ पर किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में लग जाइएगा, ठीक है। नंबर 9 कम्युनल क्वेश्चन, कम्युनल क्वेश्चन कोई हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड मंदिर मस्जिद से रिलेटेड मामला आता है, देखिए आपका जो हम लोग का भारत देश है ये कोई भी एक धर्म को लेकर के, हिंदू को लेकर के, मुस्लिम को लेकर के, सिख्स को लेकर के नहीं है, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप इक्वली ट्रीट करिएगा, आंसर जो आप दीजिएगा, आपकी मानसिकता कैसी भी हो सकती है मुझे नहीं पता है, ऐसी मानसिकता होनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कैसी भी हो सकती है, फिर भी आप जो है वहाँ पर दोनों का पक्ष रखते हुए आंसर करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं नहीं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर अयोध्या वाला ज़्यादा विवादों में था, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें भी आप दोनों का पक्ष रखिएगा, दोनों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, या नहीं चाहिए बुराइयाँ बात है, मतलब यहाँ पर सब लोग रह रहे हैं इस देश में तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा, किसी एक का पक्ष मत ले लीजिएगा कि नहीं नहीं सर इस देश में तो बस हिंदू ही रहने चाहिए मुस्लिम नहीं रहेंगे, नहीं नहीं सर मुस्लिम ही रहने चाहिए हिंदू तो नहीं रहेंगे, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, आप वहीं से इंटरव्यू से डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे, ये भी नहीं है कि आपके मार्क्स कट होंगे, तो थोड़ा सा आई होप सबको पता होगा, ये तो आप लोगों से सब अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करके ही अब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो गलती नहीं करेंगे, फिर भी मैंने ये पॉइंट कवर कर लिया, ठीक है। अगले पॉइंट यहीं भी लिख लेते हैं, 2 ही पॉइंट बचे हुए हैं। 10 की बात करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस खुद से मैंने बताने मना किया था लेकिन इनके लिए तैयार रहिएगा, ये आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये सबकी देखो अलग अलग होती हैं, मैं इन जनरल नहीं बता सकता हूँ, किसी वीडियो में कवर कर दूंगा क्या क्या हो सकता है भाई, अगर आपको पता ही नहीं है खुद को एनालाइज करिए, देखिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या है, किसी की स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि सर मैं रूरल एरिया में बहुत बढ़िया काम कर लेता हूँ, मैं गांव के लोगों के साथ घुल मिल जाता हूँ, तो अब आरआरबीज़ में तो पूरा बिजनेस ही रूरल में है 90%, तो आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एक भाई आप गांव के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी या आप सपोज एमपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से राजस्थान से करते हैं, सर वहाँ की लोकल जो गाँव की भाषा होती है मैं उसमें अच्छे से बातचीत कर लेता हूँ, लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ अपनी बातों से गाँव में, और मैं गाँव में रहा हूँ, मुझे गाँव में रहने में भी दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ ही हैं यहाँ पर आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू में। अगेन वीकनेस ऐसी हूँ जो किसी न किसी वे में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, एल्स आप थोड़ा देखिएगा, कोई बहुत बड़ी वीकनेस बता दीजिएगा कि सर मैं काम गलती कर देता हूँ अक्सर, फिर तो भैया गलती कर देते हो तो आप घर जाओ, फिर क्या मतलब है यहाँ इंटरव्यू देने का, है ना। तो अगर ऐसी है भी वीकनेस, अगर आपको लगता है कि यार मुझसे अक्सर काम गलत हो जाता है तो ये बताइएगा नहीं, सबसे गलतियां होती हैं, किसी से ज़्यादा किसी से कम, आने वाले समय में काम करते करते चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक है, तो वीकनेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट एक ऐसा पॉइंट है, जो आप रूम में एंटर करते हैं तो थोड़ा नॉइज़ मत करिएगा। एक तो फ़ोन मैंने बोला आपके पास नहीं रहेगा, पहले ही मैंने कवर किया हुआ है वीडियो में, ठीक है। एंड सेकंड इज़ कि आपकी जो इंटरव्यू देते हैं तो चेयर आपकी बैठने के लिए होती है ना, कभी कभी एकदम टेबल के पास सटा के रखी होगी, तो उसको खिसका के मत पीछे करिएगा। अगर आपसे बोलने को बोलते हैं और आपको रिक्वायरमेंट है कि चेयर थोड़ी पीछे करें, तो उसको थोड़ा उठा के रखिएगा, मतलब नॉइज़ ना हो वहाँ पर। एंड मैंने शूज़ और गर्ल्स में हील्स के लिए बोला ही था कि ऐसी ना हो कि खट 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 की आवाज़ हो रही है, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिएगा। पॉकेट में कॉइन्स नहीं होनी चाहिए, कॉइन्स की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड गर्ल्स में थोड़ा पायल जो घुंघरू वाले होते हैं अवॉइड करिएगा, वो नॉइज़ भी ठीक नहीं है, ठीक है, मत पहन के जाइएगा। एंड आई थिंक यहाँ पर इंटरव्यू के डूज़ एंड डोंट्स में इतना अगर आप कर लेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त आपका जाएगा एंड इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। आप हमारा इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। मेंस में थोड़े मार्क्स अच्छे आ जाएँ, 5 7 8 नंबर एबव आ जाएँ कट ऑफ से, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अपना अगर परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेक करिएगा।